लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग शर्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषितदाचोर्धपुण्ड्रं सभाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्ते धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्ये अधकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य जी कैंकर्य पारायण महानुभाव झारखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज द्वारा आप श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आ रहा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था श्री वसुदेव जी महाराज और देवकी दोनों को कंस ने कारागार से मुक्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में गोकुल में यशोदा जी के पुत्र बनकर के सुस्नेह को पूरे ब्रजवासियों द्वारा गोकुल वासियों द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। पूरे ब्रज में महोत्सव मनाया गया। महोत्सव शब्द का अर्थ होता है जिसमें अपने को, अपने धन को, अपने स्थिति को उस उत्सव में ही लय करें। पूरी ब्रजवासी नंद महोत्सव मना रहे हैं। नंद महोत्सव के अवसर पर अलग अलग टोलियों में ब्रज गोपियां आ रही है, बूढ़ी गोपियां आ रही है, सभी बालक को मंगल कामना कर रहे हैं। उसी नंद महोत्सव के पावन अवसर पर बहुत भाव शंकर जी भी आए। बहुत भाव शंकर जी
जब चलने लगे, पार्वती जी ने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं बिना पूछे? कि मैं जा रहा हूं नंद महोत्सव में। भगवान स्वयं नंद नंदन, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन ब्रज में आए हुए उनके दर्शन करने लगा। वो पावन शंकर जी भी उस महोत्सव में सम्मिलित हुए थे। आनंद ही आनंद है चारों तरफ। जो सुन रहा है कि नंद बाबा को पुत्र हुए हैं, ये माने हमारा ही बेटा है। सब लोग लुटा रहे हैं, सब लोग बांट रहे हैं, सब लोग गा रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। इधर महीनों वर्षों तक महोत्सव का कार्यक्रम चलते रहा। ये संकल्प लिया गया कि वर्षों तक मनाया जाएगा महोत्सव। जैसे अभी हमारे आचार्य श्री भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज का 1000 वर्ष की जयंती महोत्सव को 2017 में उन्होंने मनाया था। भगवान की कृपा से कुछ गुरुदेव की मंगल कामना है। मेरे मन में भी आया कि हम 10 वर्षों तक भगवान रामानुजाचार्य की जयंती महामहोत्सव को मनाएंगे। तो 2015 से लेकर के 2025 तक मैंने मानसिक रूप में, कहीं किसी एग्रीमेंट नहीं है, किसी कागज पत्र में छपा नहीं है, मानसिक रूप में मैंने संकल्प लिया है कि परमात्मा चाहेंगे, भगवान की कृपा रहेगी, श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की कृपा रहेगी, तो हम लोग लगभग 2015 से लेकर के 2025 तक रामानुजाचार्य स्वामी महाराज का महोत्सव मनाएंगे। उसी महोत्सव के पावन अवसर पर यहाँ भी आयोजन पूजा पाठ होगा। 2025 तक के सब आयोजन चलते रहेंगे। पूरे ब्रज में वर्षों तक महोत्सव मनाने का संकल्प लिया गया है, मनाया जा रहा है। इधर कंस ने अपने सभी वीरों को बुलाया और कहा, हे वीरों, हे दैत्यों, जब से वो आकाश में वालिका ने घोषणा कर दिया कि मैं मृत्यु का कारण या काल जन्म ले चुका है, मैं घबरा गया। उस शत्रु को मैं ढूंढना चाहता हूं और आप लोग कहीं भी होंगे उसको मार डालिए। महाराज कैसे इसको पता लगाया जाए कि आपका शत्रु कहां है? उसमें बहुत ऐसे भी बालक हैं जो निर्मम हत्या हो जाएगी, कहीं तो निर्मम हत्या हो है जो, लेकिन 1 वर्ष से 1 वर्ष तक, 1 दिन से 1 वर्ष भीतर का जो भी बालक है सबको मारो, उसी को भी मारा जाएगा। और कंस ने अपने सेवकों को, अपने गणों को उद्घोषित किया, उद्घोषणा किया, संप्रेरणा दिया, मूलम ही विष्णु देवानाम यज्ञ धर्म सनातन। अभी बहुत झगड़ा चल रहा है, अभी बहुत झगड़ा विवाद चल रहा है। देखिए, आज से 6000 वर्ष पहले सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। 6000 वर्ष पहले वेद में तो सनातन शब्द है ही नहीं, लेकिन आज से 6000 वर्ष पहले भी सनातन शब्द का प्रयोग किया गया है भागवत में। मूलम ही विष्णु देवानाम यज्ञ धर्म सनातन तस्य च ब्रह्म गोविप्रास्पतो यज्ञास दक्षिणा। कंस ने अपने गणों से, अनुचरों से कहा कि मूलम ही विष्णु देवानाम, सारे देवताओं का मूल स्थान विष्णु है। सारे देवताओं का मूल स्थान है वह विष्णु है।
वह विष्णु देवताओं की रक्षा में रहता है। वह विष्णु देवताओं का मूल आधार बना हुआ है। वह देवता यद धर्म सनातन, वह देवता उस विष्णु को सनातन के द्वारा जानते हैं। वह सनातन तस्य च ब्रह्म भूमि प्राप्त हो, वह सनातन जो है धर्म के द्वारा, वेद के द्वारा, गाय के द्वारा, सदाचारी विद्रों के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा इसी पर टिका हुआ है। इसी पर वह विष्णु टिका हुआ है। अतः सबको समाज करता, जहां ऐसा होता होगा, कहीं घर होता होगा, उसको जाकर रोक लो। ब्राह्मण को, वेद को, गाय को, सदाचारी को, तप यज्ञ जो करने वाले समय बाधा पहुंचाओ, और उस बाधा पहुंचाने पर विष्णु आएगा और आकर के रुकना चाहेगा। उसी समय उस विष्णु से देवताओं का पलायन हो जाएगा। कंस के सेवकों का महाराज ऐसा राज्य में किया जाएगा तो कोई प्रजा विरोध हो जाएगा। ऐसे कोई पूजा कराओ, कोई पाप कराओ, कोई यज्ञ कराओ, कोई दान कराओ, कोई तीर्थ कराओ, कोई व्रत कराओ और उसको रोक लगाएंगे तो जनता में आक्रोश हो जाएगा, प्रजा नाराज हो जाएगी। कहीं आपका गति जो है अस्थिर हो जाएगा। महाराज इस पर विचार कीजिए। तो आगे कंस ने कहा, सुनो, जो सदाचारी लोग हो, जो गाय हो, जो तपस्वी हो, जो सत्यवादी हो, जो जमी हो, जमी माने क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको जो कहते हैं। जो धीरज, क्षमा, संतोष इत्यादि से जीवन जीने होंगे, ये सब भगवान का स्वरूप है। भगवान केवल राम कृष्ण के रूप में नहीं होते हैं। भगवान का मतलब होता है कि जो संतोष में रहता है भगवान का स्वरूप है। जिसके पास क्षमा हो, जिसके पास दया हो, जिसके पास ब्रह्मचर्य हो, जिसके पास अस्तेय हो, जिसके पास सत्य हो, जिसके पास अहिंसा हो, जिसके पास तप हो, जिसके पास सत्यवादिता हो, जो यज्ञ, कीर्ति, व्रत, पूजा, पाठ, वेद, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। वेद भी साक्षात भगवान का स्वरूप है, गाय भी साक्षात भगवान का स्वरूप है, तपस्वी लोग भी साक्षात भगवान का स्वरूप है, यज्ञ भी भगवान का स्वरूप है। इस तरीके से जैसे हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं, भारत का तिरंगा भी भारतवर्ष है, कागज पर जो नक्शा होता है वो भारतवर्ष है। भारत के जो भी पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, नाले हो, भारत का नागरिक, प्रत्येक नागरिक जो है वो भी भारतवर्ष होता है। कहीं यहाँ के एक व्यक्ति भी कहीं विदेश में जाकर के उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, अगर भारत का अपमान हुआ तो व्यक्ति को कष्ट दिया गया, व्यक्ति का अपमान हुआ, व्यक्ति का हरास हुआ, कहा जाता है कि भारत का अपमान हुआ। जैसे जो भी अपना होता है सबको भारत देश माना जाता है, भारत माना जाता है, कि उसी प्रकार से केवल राम कृष्ण रावण नरसिंह के रूप ही भगवान नहीं होते। भगवान का मतलब अगर कोई सदाचारी आदमी है भगवान का स्वरूप है, कोई दानी आदमी है, कुशादी आदमी है, विवेकी आदमी, सत्यवादी आदमी है। दुनिया में जो भी अच्छे व्यवहार हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे आचरण हैं, अच्छे विचार हैं, ये सब भगवान का स्वरूप है। ये मान करके उसके प्रति हमें भावना होनी चाहिए। कंस ने कहा, हे मेरे सेवकों, ऐसे प्रवृत्ति के लोग कहीं पर भी हो, उनको तुम अविलंब मार डालना। उसमें एक न एक दिन
वो भी मारा जाएगा। ये विचार कर जोई कंस के सेवक थे। अनेक प्रकार से सदाचारियों को, विद्वानों को, ब्राह्मणों को सताने लगे, अनेक प्रकार से हरास करने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। यहां तक भगवान की एक प्रतिज्ञा है, आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानासित एव च हन्ति श्रेयांश सर्वाणि पुंसो महत्ति कर्म। जो लोग सदाचारियों को, वेद का, गाय का, मर्यादित नारियों का, तपस्वियों का, धर्म का विरोध करते हैं, वो व्यक्ति की आयु, श्री, जल, सब कुछ अगत्या अपने आप में समाप्त हो जाता है। जैसे अग्नि की ज्वाला को शांत करना हो और अग्नि की ज्वाला में आप जल को डाल देंगे तो कहना नहीं पड़ेगा, अगर क्या वो ज्वाला शांत हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जो लोग ऐसे लोगों से विरोध करते हैं, वो व्यक्ति का आयु, श्री, जस सब कुछ हरास हो जाता है, विनाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कंस का जो विद्वान, ब्राह्मण, ज्ञानी, वेद, शास्त्र, गाय इत्यादि के प्रति जो उदासी हो गया, अनेक प्रकार के अपराध जो हुआ, उस अपराध का परिणाम का हुआ क्या कंस का तेज धीरे धीरे कम होने लगा, निस्तेज हो गया। एक बात और भी मैं निवेदन करें, दुष्ट व्यक्ति भले ही हरास को प्राप्त करने, विनाश को प्राप्त करने, सर्वस्व समाप्त हो जाए, लेकिन अपनी दुष्टता नहीं छूटते। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, अचानक देखे बिच्छू जो है जल में बहते हुए संत स्वभाव बस अपने हाथों में उस बिच्छू को निकाल करके बाहर फेंकना चाहते, अचानक बिच्छू के हाथ में डंक पुनः उससे डंक से प्रभावित होकर के कष्ट होकर के छोड़ देते, पुनः जल में डूबे रहता है बिच्छू। ऐसे करते करते किनारे तक पहुंच गए। एक दूसरा संत स्नान कर रहे थे कि महाराज ये बार बार बिच्छू आपको डंक मारता है, आप उस जल से बाहर निकल, क्या मतलब होता है? संत जी का देखिए इसका दोष नहीं है, इसके द्वारा जो डंक मारा जा रहा है ये इसका गुण है, इसका निष्वृति है। तो जब वो अपने निष्वृति को नहीं छोड़ रहा है तो हम अपनी निष्वृति के छोड़ देंगे। हमारा भी परमार्थ, दया, सरलता, सहजता, कोमलता, आदरता, प्रेम जो हम कहीं छोड़ देंगे, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए नीतिकार ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति जब दुष्टता नहीं छोड़ता हो तो सज्जन व्यक्ति को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। नीति है। दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता के कारण हरास हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, और सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता के कारण ही अपना रक्षा पाता। कंस ने घोषणा करा दिया और घोषणा कराते हुए अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मेरी मंत्रणा है, ऐसा कोई नहीं करेगा तो उसको प्राणवत जैसा मैं दंड दूंगा। जो भी नवजात बालक हो, ब्राह्मण हो, गो, यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, वो सभी को जाकर नष्ट भ्रष्ट कर देना आदेश दे दिया। और ऐसे अगर तुम करते हो तब तो मेरे हित ऐसी हो, ऐसा अगर नहीं करते हो तो मैं तुम्हें वध कर डालूंगा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मानो वो कंस का मौत जो है नाच रहा था, और ऐसे मौत नाचने के कारण ये ऐसा होता। आगे सुखदेव जी कहते परीक्षित जो लोग अकारण बिना कारण के ईर्ष्या में, द्वेष में, राग में, प्रतिशोध में आकर के साधु संतों से द्वेष करते हैं,
जो महापुरुषों के प्रति अनादर की भावना रखते हैं, ऐसे में जो कुकर्म कोई अपने जीवन के दिनचर्या बनाते हैं, उनका आयु, उनकी लक्ष्य, उनका कीर्ति, उनका यश, उनका लोक परलोक, ये सब के सब उनका समाप्त हो जाता है। कुछ उनके पास बचता ही नहीं। इस तरह कंस चारों तरफ घोषणा कर दिया। एक दिन कंस ने विचार किया कि स्कूल जाकर जो उस बालकों को ढूंढ निकालेगा और मार डालेगा, और कुछ नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा दुराभस राक्षसी थी, जिसका नाम था पूतना। पूतना का मतलब क्या होता है? पूतना, पूत माने पवित्रता, ना माने नहीं। जिसमें पवित्रता नहीं हो, जिसमें दया नहीं हो, जिसमें करुणा नहीं हो, उसी का नाम क्या है? पूतना। पूतना ने कहा, मथुरा नरेश, आप इतने बड़े ओजस्वी और तेजस्वी होने के बाद भी भयभीत है? एक भयभीत में नहीं हूं। जब से आकाशवाणी किया है उस बालिका ने, देवकी के गर्भ से संपन्न बालिका ने आकाशवाणी करके आकाश मार्ग में उड़ती हुई चली गई, तब से मेरा नींद हराम हो गया। मैं स्वप्न में, सोते समय, जगते समय, भोजन करते समय, बोलते समय, चलते समय हमेशा मैं भयभीत रहता हूं। पूतना ने भयभीत मत होइए। एक पूतना कौन है? बकासुर की बहन है। बकासुर की बहन है पूतना कि महाराज, मैं उस बालक को ढूंढ निकालूंगी और उसको मार डालूंगी। कैसे मारोगी? तुम कौन घर में जाने देगा? कोई लड़का जन्म लिया हो तो कौन तुमको घर में जाने देगा? हमारा ऐसा स्वरूप है, तुम्हारा ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं है। पूरे शरीर को डेंटिंग पेंटिंग करके अपने शरीर को न्यू मॉडलाइज कर लो। एक बात कर दोगी, लेकिन तुम्हारा दांत जो है चाचा इसका है, अपने आप बाहर कैसे होगा? इसको भी ठीक ठाक कर लूंगा अपनी माया द्वारा। ठीक है, जाओ। वही पूतना सुंदरी का वेश बना कर गई। रामावतार में सुपर्णखा गई थी सुंदरी का वेश बना कर राम जी से ब्याह रचाने के लिए। उसका भी कल्याण कर दिया लक्ष्मण जी ने। आप वापस में पूतना गई सुंदरी का रूप बनाकर थी नहीं, लेकिन भेष बनाकर गई सुंदरी। पूतना मथुरा से चलती, तब उसको पहुंचने दे गोकुल में। अभी बहुत दिनों बाद नंद बाबा का पुत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण हुए, तो बीच में थोड़ा सा नहीं रहने दे। देखते ही बात कैसे पूछना पहुंचे भगवान क्या करें। इधर पूरे ब्रज में नंद महोत्सव के अवसर पर आनंद ही आनंद मनाया जा रहा है, और दान मुंह मांगे। अब किसी को चांदी के कुछ पात्र मिला है, तो दूसरे गेट पर कहीं सोना का पात्र मिल रहा है, तो तीसरे गेट पर दान में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर दान में कृपणता करेंगे तो दान भी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होता। दान में कृपणता नहीं होनी चाहिए। नंद बाबा दिल खोल करके, मन खोल करके दान कर रहे हैं। दान के बारे में बताया गया है, यहाँ तो संक्षिप्त में है, शास्त्र में बताया गया है कि दान मेकम कलयुगे, कलयुग में दान ही एकमात्र जो है प्राणियों को उद्धार करने में सहज है, सरल है और सफल है। और बाकी हमारे आगे द्वारा होगा नहीं। 1 घंटा बैठकर हम ध्यान करना चाहते हैं, 19 प्रकार के उपद्रव ध्यान में आ जाता है।
देख रहे घर बैठ कर काम करते, घर बैठ कर नेत्रों को बंद करके ध्यान कर बैठिए। काली जी का, दुर्गा जी का, शंकर जी का, राम जी का, कृष्ण का, नारायण का, जिसका भी ध्यान प्रतिष्ठिति हो बैठिए। अब ये भी ध्यान करने और समय कम आएगा ऊपर, लेकिन ये ध्यान करने में बैठेंगे और उसी समय अनेक प्रकार की बात आने लगती है। कहाँ कोई पूजा पाठ करवाता है जी, वो पता है। तीर्थ व्रत बात आप जानते हैं, कहीं आधा 1 किलोमीटर में चलते हैं तो श्रम हो जाता है। बस की बात नहीं है, एकमात्र कलयुग में दान में कम करो जुए। कलयुग में एकमात्र दान ही जो है ये मानवों का उद्धार कर सकता है, कल्याण कर सकता है। बाकी और कोई साधन करना चाहिए, लेकिन साधनों को हम करने में सफल नहीं हो पा रहे। हो रहा है साधन, लेकिन सफल नहीं होता। अभी आने वाला पर्व है हमारे माता जी लोग का, कौन पर्व आएगा? जीवन ज्योति का आने वाला है, जिसको ज्योतिया कहा जाता है समाज भाषा में, ज्योत पुत्री का, ये ज्योत पुत्री का आने वाला है। इस ज्योत पुत्री का पे अष्टमी तिथि को ही शास्त्रीय प्रावधान है। ऐसा विद्वानों को थोड़ी अपनी विचारधाराएं चल रही, बड़े विद्वानों का एक आनंद है, विद्वानों का अपना आनंद है। कोई बात आए विधान में कर देना चाहिए, कोई बात है सुधा में कर देना चाहिए, भाई दोनों का है, वो बहुत उस तरह विचार नहीं है। लेकिन अष्टमी में और संभव हो तो पूरे तिथि में ही होना चाहिए। जैसे एकादशी जो है, एकादशी पूरे तिथि की महत्व है। 10वीं हो आपात में एकादशी हो, ऐसे एकादशी नहीं करने के बराबर है। 10वीं भी हो, बाद में एकादशी हो, ऐसी एकादशी को नहीं करने के बराबर है। करे या न करे कोई मतलब होता नहीं। अरे ऐसे भी तो व्रत किया जाए, पास रहा जाए तो पाप भर लग जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य को लिए किया जाता है वो काम नहीं होगा। ठीक वही बात इसमें भी है कि जीव पुत्रिका में अष्टमी प्रधान तिथि होती है, याद रखिएगा। तो अष्टमी प्रधान जो तिथि होती है, तो अष्टमी जब पड़े उस दिन ज्योत पुत्रिका मनाना चाहिए, ये बताया गया है। और कुछ लोग कहे सप्तमी भी है, बाद में अष्टमी हो गया, यही करें कि अष्टमी अगला दिन है वो अल्प समय करना चाहिए। तो हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार बताया गया है एक अल्प समय तिथि, जिस तिथि में जो पर्व उत्सव महोत्सव हो, जो पर्व उत्सव महोत्सव हो, एक मुहूर्त के लिए भी हो, अल्प समय के लिए हो, मैंने सूर्य उदय होते समय जो तिथि होता है, जो पर्व होता है, वही मान्य होता है। तब आप अपने अनुसार देख लीजिएगा कि अष्टमी का सूर्योदय किसमें हो रहा है, ये समझिएगा। इन्हें के सप्तमी भी हो, अष्टमी भी हो, तो ऐसे दोनों से जो है थोड़ी असमंजस हो जाता है। अष्टमी हो, बाद में नवमी आ जा रहा है, लेकिन सूर्य ने अपने आप उदय में अष्टमी हो, अच्छी बात है। ये विद्वानों का अपना विचार है, हमारा उस विधा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि विद्वानों के व्यक्तियों का भी निर्णय है, प्रसंग तो बताया गया कि मानव मात्र के कल्याण के लिए साधन को बहुत से अल्पस्य काला भवस्य वेगा अनेको मुनिर्जस कृत प्रमाणो। अल्पस्य काला, अल्प काल है, बहुवस्य वेगा, बहुत से विग्रह, अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण है। एक पर्व करने के लिए 10 मुनियों का 10 को प्रमाण हो जाता है। हम किसी का ऐसे होना चाहिए, हम किसी का ऐसे होना चाहिए, हम किसी का ऐसे, थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। क्या करना चाहिए? जो भी कर रहा है, जो सप्तमी से युक्त कर रहा है, द्वितीया करने के लिए कहा, अपने आप में कोई खराब नहीं कर रहा। जो अष्टमी से युक्त नवमी में कर द्वितीया भूल लेना चाहिए, कोई खराब नहीं कर रहा। क्योंकि ऋषियों का सबने उसको प्रक्रिया उसको बताया, पर अंत में यही निर्णय करना चाहिए। हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि कितने मनुस्मृति
सतयुग में मनु जी महाराज द्वारा जो पूजा पाठ व्रत इत्यादि जो दिनचर्या बताया गया है, वो कहीं विवाद होता हो तो विवाद में सतयुग में मनु जी की बात मानी जाती है। आज भी माना जाता है, लेकिन विवाद की स्थिति प्रधान होता था। कितने मनु स्मृति, त्रेता गौतम स्मृति, त्रेता की गौतम ऋषि, द्वापर शंकर की तरफ और द्वापर युग में संत ऋषि, कलौ पराशर स्मृति। कलयुग में पराशर ऋषि ने जो बताया है शास्त्रीय परिपाटी, वह मान्य होगा विवाद की स्थिति में। लाभ तो कोई बात नहीं है, लेकिन विवाद की कोई बात आती हो वहां। दूसरी बात, वर्तमान समय में धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, इन दोनों का भी थोड़ा सा सहारा लेकर एक शास्त्र का प्रमाण देकर के परंतु निष्कर्ष भी बताया गया, उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि स्मृतियों में लिखा हुआ है, दान में तुम करोगे, बताया गया है। कलयुग में सभी प्रकार के साधन श्रेष्ठ हैं, लेकिन दान जो है कलयुग में सबसे उत्तम बताया गया है। कलयुग में दान जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। करो नास्तेव, हे दुनिया में रहने वाले लोग, मानवों के कल्याण के लिए बहुत से साधन हैं, लेकिन उन साधनों में जो कलयुग में बताया गया है, दान में कम करोगे, ये सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। दान माने को रुपये पैसा दान नहीं, पास नहीं देगा। हमारी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार उसको शेयर करना। बात समझे? हमारी जिस चीज का एक्सपीरियंस हो, हमारी योग्यता हो, हमारी क्षमता हो, उसको शेयर करना। अपने अलावा उससे अधिक से अधिक लोगों का जो भलाई हो सके वो काम करना। मान लीजिए आपने शास्त्रों को जाना, सम्मान करते, अपने वाणी द्वारा संदेश दीजिए, काम पवित्र है, इस कामों से सुंदर शब्दों को सुनना, ये भी दान है। आंख जो है, आंख से अच्छे दृश्यों को दर्शन करना, ये भी दान है। वाणी है, इस अच्छे शब्दों को उच्चारण करना, गायन करना, ये भी दान है। शीत को आदरणीय लोगों के सामने झुकते रहना, आदर की भावना होना, ये भी है। पैर जो है, इस पैर को अच्छे जगहों पर पहुंचाना, ये भी दान है। समय से वस्त्र दान, दवा दान, अन्न दान, भोजन दान, ये दान सब जानते हैं। समय से उत्सव महोत्सव के अवसर पर नदियों में जाकर स्नान करना, देवता देवी के प्रति आदर की भावना होना, ये सब दान ही दान है। सबका नाम दान है। बताया गया है और युगों में और साधन थे, परंतु कलयुग में दान में कम करोगे। कलयुग में एकमात्र दान है मानव के कल्याण के लिए सबसे सरल और सहज उपाय है। अल्पस्य काल बहुवस्य विघ्न, अल्पकाले बहुवस्य विघ्न। अनेकों मुनियों के अनेक प्रमाण है, क्या करना चाहिए। अंत में यही बताया गया है कि कलयुग में मानव के उद्धार के लिए दान जो है सबसे कल्याण में बताया गया है। इतना ही नहीं, दान दुर्गति नाशक, दान के द्वारा हमारी दुर्गति का भी नाश होता है। एक पहले मैंने कथा को सुनाया था कि गलती से अच्छे पात्र को, अच्छे लोगों को दान कर दिया जाए तो उसके द्वारा हमारा जीवन कल्याण हो जाता है। अजामिल जी ने भगवान का नाम का जप नहीं किया था, अपने बेटा के नाम का जप किया था, लेकिन उनके बेटा के नाम तो भले का है नहीं, नारायण नाम तो भले भगवान का है, भले ही पुत्र की भावना से किया, लेकिन उनका उद्धार हो गया। कथा जानते होंगे, उद्धार हो गया। पिंगला नाम के वेश्या से अपनी वेश्या की जो दिनचर्याएं होती है, उन वेश्या की दिनचर्या से ही अपना जीवन को बिताती थी। उसके पास एक सुगा था, वो अपने आत्म कौतूहल के लिए, अपने आनंद के लिए उस सुगा से सीताराम राधे कृष्ण श्रीमन नारायण बोलवाती रहती थी। सुगा बोलो,
ये भगवान से प्रेम के कारण नहीं। इसी तरह से सुगा आज भी बहुत कम परंपरा हो गया है। तो पहले जमाना 20 साल में हर घर में पीड़ी और एक सुगी को टोपी को पाल देते हो। उसी से उदाहरण हो। कभी भजन गाता हूँ कि हमने सुना है तुमने इंगरा को उतारा, हमने सुना है तुमने वेश्या को उतारा, तोते का करके बहाना शाम हमको बितारा। और समझिए हुआ कि ठीक इस वेश्या ने तुम सही पूजा पाठ तपस्या किया है, लेकिन अपने तोता द्वारा तो भगवान का नाम लो विचार करवाया है। अब इसका उद्धार हो जाना चाहिए, उद्धार हो जाना चाहिए। अब हो गया उस वेश्या का उद्धार। एक पौराणिक कथा एक बार मैंने सुनाया था कि एक वेश्या जी एक वाटिका से सुंदर सुगंधित पुष्पों को तोड़ करके ले जा रहे अपने बालों को श्रृंगार करने के लिए। दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, राजस्थान और उधर के लोग माताएं हमारी पुष्पों का श्रृंगार करते हैं। इधर परंपरा नहीं, इधर प्रचलन नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में आप जाएंगे, चाहे महाराष्ट्र जाए, राजस्थान जाए, केरला, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में जाएंगे, आज भी आ जाएंगे तो वहां की माताएं कहीं आभूषणों का श्रृंगार तो होता ही है, लेकिन पुष्पों का श्रृंगार लीजिए कहाँ के दिन सजा है माताओं के। तो ही वेश्या एक सुंदर वाटिका से पुष्प को तोड़ करके सुगंध ले जा रही थी। अचानक पुष्प ले जाते समय दो चार सुगंधित पुष्प कहीं गिर गए। वेश्या आगे की तरफ बढ़ गई। मार्ग सुशी मार्ग से पुजारी जी जा रहे थे। पुजारी में बहुत अच्छा पुष्प सुगंध है और वो गिरे हुए पुष्प को कहा ले पुजारी कि मेरे भगवान को मैं चढ़ाऊंगा तो मुझे आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। पुजारी जी ने उस पुष्प को ले लिया और लेकर इसके एक पहले में बताया था कि फूल, तुलसी, बेलपत्र, समीपत्र, माला इत्यादि को जल से धोना नहीं चाहिए। जल से धोने के बाद वह तुलसी, बेलपत्र, समीपा का माला जो है वो अशुद्ध हो जाता है। में अशुद्ध हो जाता है। आगे महाराज जी कैसा व्यक्ति बनाया है, क्या किया है, कहाँ सुहाया है, क्या हुआ है, मन नहीं भा रहा है, क्या करें। अगर ऐसी स्थिति बनती हो उसको तो धोना नहीं चाहिए जल से। तो फिर आपको नहीं बन रहा हो थोड़ा जल सीखिए। वहां भी नहीं बन रहा, नहीं महाराज मन तो नहीं बैठ पा रहा। तो अगर कहीं आपने जल को वो करके धो ही दिया तो उस जल को गाड़ दीजिए, झाड़ दीजिए, थोड़ा घामा हवा दिखा दीजिए और तब देवता देवी या पूजा के कामों में लीजिए। ये बताइए चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो ही काम कर लीजिए। एक सुनता को देखते हुए कहाँ का पुष्प है, कहाँ उगा हुआ तो क्या था, पुजारी जी ने क्या किया, पुष्प को शुद्ध करके आप भगवान को चढ़ा दिया। आनंद हुआ पुजारी जी को। समय से वेश्या की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब राजदूत आए वेश्या की आत्मा को ले जाने के लिए, वहीं पर भगवान के दूत भी आ गए। बने आदमी शर्म नहीं आती है, उन आत्माओं को ही तुम ले जाने के लिए आ जाते हो। अरे तुम्हारी ड्यूटी करेंगे पाप आत्मा को ले जाने के लिए और तुम पूरे आत्मा को ले जा रहे हो। जब राज के दूतों ने कहा आप हैं कौन, हम भगवान के दूत हैं। कैसे किसको आपने पुण्य आत्मा कहा कि वेश्या पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है। अरे जीवन महाराज कभी ने पूजा किया है, न पाप किया है, न जग किया है, न दान किया है, न तीर्थ किया है, न व्रत किया है। अपनी वेश्याओं की जो एक मर्यादा दिनचर्या होगी उसमें जीवन दिया है और उसको अपने आत्मा कहते हो। भगवान के दूतों ने भले से पूजा पाठ किया है नहीं किया है, इसके द्वारा एक बार पुष्पों को लेकर के जा रहे थे, ऐसे पुष्प गिर गए थे। उस पुष्प को मंदिर के पुजारी ने भगवान को चढ़ाया है, पूजा किया है, उस पूजा से भगवान की संतुष्टि हुई है। अतः इसके द्वारा गिरे हुए पुष्प से भगवान की पूजा हुई है, अतः नरक में जाने का अधिकार नहीं है। इसका उत्तर होगा तो अनजान में उस वेश्या के पुष्पों से पूजा हो गया
इतना बड़ा पुण्य हो सकता है, आप ध्यान कर ध्यान करेंगे तो नहीं होगा जी। इसीलिए कलयुग में एकमात्र कोई कल्याण का उपाय है तो दान है, ये बताए। इसलिए कोई भी उत्सव महोत्सव पूजा पाठ में दान की महिमा होनी चाहिए। दान के बारे में अन्यत्र शास्त्र में बताया गया है, यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम अस्मृतम, यतो दानम न जायेत तद्द्रव्यम अस्मृतम। जिस धन को दान न किया जाए, जिस धन को यतो दानम न जायेत, जिस द्रव्य को, संपत्ति को, वस्तु को दान नहीं किया जाता है, तद द्रव्यम, वह जो द्रव्य होता है, वस्तु होता है, धन होता है, अस्मृतम, मिट्टी के समान है, ढेला के समान है, मैला के समान है, बिस्टा के समान है, कोई मतलब नहीं। ये तो दानम न जायेत तद द्रव्यम स्मृतम, जिस धन को दान नहीं किया जाता है वह धन मिट्टी के समान, ढेले के समान है। इसलिए आगे बताया गया है, अदानात् भवत् दरिद्रो दरिद्र भवात् प्रकरोति पापम, पाप प्रभवन् नरकं प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेति पापी। बताया गया है अदानात् भवत् दरिद्रो, जो दान नहीं करता है वही मर करके दरिद्र होता है अगले जन्म में। और ये कई महाराज बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका धन संपत्ति तो है, दान नहीं करता लेकिन दिन गुना रात चुना बढ़ते रहता है, कुछ कह सकते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो पहले का स्मृत है, उसका बाप का, दादा का, नाना का, नानी का, दादा का, दादी का पुण्य का संस्कार है, ये जाने का वो संस्कार चल रहा है। कहते हैं अदानात् भवत् दरिद्रो दरिद्रा भवात् प्रकरोति पापम, जो धन संपत्ति इत्यादि होने के बाद भी दान यानी परोपकार परमार्थ नहीं करता है, अपने वस्तु का व्यवस्था का, वो अगले जन्म में दरिद्र होता है। दरिद्र भवात् प्रकरोति पापम, और जब वो दरिद्र होता है उस धन के लिए अनेक प्रकार के पाप करता है। पाप प्रभो नरकम प्रयाति, और पाप करने के कारण अगर क्या वो नरक का अधिकारी होता है। पुनर्दरिद्र पुनरेति पापी, बार बार दरिद्र होता है, बार बार पाप करता है, बार बार दरिद्र होता है, बार बार पाप करता है। इसीलिए मनुष्यों को दान करना चाहिए। आगे और शास्त्रों में निवेदन किया गया है, सत्यात् पापदान च भवेद्धाराधो धनार्भवाच करोति पुण्यम। अगर सत्य पाप को अच्छे लोगों को देखिए, इसलिए मंत्र है हर व्यक्ति को अगर दान, एक और बात नहीं करो, एक किताब पौराणिक आती है कि अगर आप दान जिसको कर रहे हैं और व्यक्ति की पात्रता अगर ठीक नहीं है तो उसके द्वारा जो भी पाप होगा वो भी आप पर लागू होगा। देहात के हम लोगों को क्या है, हमने दे दिया उनको जो गुजारिश कर, उसको तो जो गुजारिश होगा ही, लेकिन आपको भी होगा। एक बार एक बहुत बड़े इसी तरह विचारधारा को मानने वाले थे, हमको देना है वो क्या कर सकते मतलब नहीं, कम से कम बुद्धि विकसित करना चाहिए। एक बार एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे, उनके पास एक दरिद्र आया, उन्होंने उसको 1 रुपया दान दिया। 1 रुपया दान दिया, वो व्यक्ति 1 रुपया कर दिया, उस 1 रुपया में 25 पैसा का उसने बंसी खरीदा। 25 पैसा का बंसी को खरीदा, जो उसे आगे होते वो खरीदा। 25 पैसा अपने व्यवहारिक कामों में, इस तरीका से रुपया को 1 रुपया कुछ कर सकते। समय पा करके हो गए कुछ बंसी से रोज मछली मारता, हिंसा करता और मछली के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए व्यवहार आप जानते हो।
समय पा करके उस व्यक्ति को तो अधोगति की बात होती है, नरक की बात होती है, लेकिन जो दान देने वाले व्यक्ति थे उनके लिए भी जगन्नाथ के दूत आ गए और उनको भी नरक की यातना में जानी पड़ी। तो ऐसा है कि कोई जीवन में कोई पाप किए ही नहीं है, वह पाप तो नहीं किए हैं, लेकिन अगर उस अपात्र को कुपात्र को अध्रुव आदमी को अगर 1 रुपया दान नहीं दिए होते तो क्या उससे वो वंशी खरीदता? और वंशी नहीं खरीदता तो उसके द्वारा हिंसा नहीं होता, तो जो उसके द्वारा पाप हिंसा हुआ है इनका दोष इन पर भी लगेगा। अरे भाई आपने किसी को दान दिया हो जाए कुछ रुपया को, हम नहीं कहेंगे जब का समय आ रहा लगता है अब नाराज हो जाएंगे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसीलिए कहना पड़ता है प्रसंग बस। अब कहीं दिए अब जाकर कहीं हो गया, आप समझिए नहीं कहेंगे, आवाज नहीं कहेंगे, इशारा कर देंगे। अब बताइए एक उल्टा खा गया, फिर जुआ खेल गया और कुछ किया तो उसको तो होगा, देने वाले को नहीं होगा। और आप नहीं दिए होते ऐसा होता नहीं होगा। इसलिए कहते हैं हमारे यहाँ पर शास्त्रकार सत्या आपका दानाच भले धनाढ्यो, अगर सत्य पात्र को अच्छे लोगों को अगर दान दिया जाता है तो भले धनाढ्यो, वो धनाढ्य होता है, धनी होता है, धनाढ्यो। और धनाढ्यवाच करोति पुण्यम, और जो धनी होता है तो अनेक प्रकार के पुण्य करता है, सुकृत करता है। पुण्य प्रभाव त्रिदिवम प्रयाति, और उस पुण्य के प्रभाव से वह स्वर्ग इत्यादि लोक को प्राप्त करता है। पुनर्धनाढ्याम नरेव दाता, और पुनः अपने आप में संसार में जन्म लेता है, पुनर्धनाढ्य जन्म लेता है। और समझिए सब जन्म लेता है, घर जन्म लेता है, गरीब घर जन्म लेता है। अब गरीब घर जन्म लेता है, बेचारा जीवन भर अपने कपड़ा सब बिताने में लगा रहता है, धनी आदमी बेचारा अपने आप जीवन रहता है। क्यों ऐसा होता है? कोई तो कोई है। अगर केवल ये माना जाए किसी शरीर की बात है तो छोटा बालक ने कौन गलती कर दिया? अरे जन्म लेने वाले बालक ने किसी को गाली भी नहीं दिया, किसी बोला भी नहीं है, आखिर फिर उसके वैसे हो रहा? उस बालक सभी है, एक भले अभिमालक है, एक उसके पुण्य का है, और एक गरीब गरीब धनी घरे जन्म लेता है। एक गरीब का जन्म लेता है तो जन्म लेते ही सोना की चम्मच से दूध पिलाया जाता है। एक लड़की का जन्म लेता है तो अपने आप किसी जन्म लेने के बाद किसी माता पिता उसको कहीं सुला देते हैं और मजदूरी करता है, पूरे शाम शाम के खिलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं शास्त्रकार कि ऐसे अगर हम सत्पात्र को अगर दान करते हैं, दान करते हैं आपको कि केवल किसी व्यक्ति को दान देना ही नहीं, हमारे जीवन में हमारे जीवन की व्यवहार द्वारा जो जैसा पात्र हो वो अपने आप को समाज का परोपकार होता हो। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, गौशाला, मठ, मंदिर, किसी कन्याओं का विवाह करा देना, किसी बात को पढ़ाने, सबको दान ही कहा गया है, सबको पुण्य कहा गया है। केवल दान का मतलब नहीं करती हमारा जब करे तो हमारा जब बना कर देगी तो बहुत बड़ा दान आती है, ठीक है। केवल यही नहीं, दान का मतलब हमारे वस्तु द्वारा, हमारे व्यवस्था द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा, हमारी संपत्ति द्वारा जो समाज का प्राणियों का उपकार होता हो, प्रकृति का उपकार होता हो, तो सबको दान कहा गया है। ये सब होना कहते हैं। इस प्रकार पुनर्धनाढ्याम पुनरेकदाता, इस प्रकार जो व्यक्ति सत्पात्र को दान करता है इसके द्वारा वह अपने बार बार धनाढ्य और बार बार से मकाम होता है। आगे एक और बात शास्त्रकार कहते हैं दान के बारे में, याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे। याचका, याचका माने याचना करने वाला, मांगने वाला, जो मांगते हैं, जिसको आप अपनी भाषा में करते हैं, जिसको दिखाई भी आप अपनी भाषा में करते हैं। याचका नैव याचन्ते, केवल भिक्षुक जो है, केवल भिखारी जो है
द्वार द्वार पर जाकर के भिक्षा ही नहीं मांगता है, भीख नहीं मांगता है, याचना नहीं वह याचनते, जो भिखारी है केवल भीख ही नहीं मांगता है, बोधयंती गृहे गृहे, वो बोध कराता है, ज्ञान कराता है, उपदेश देता है, घर घर में जाकर के उपदेश और ज्ञान देता है। क्या चीज? दीयताम दीयताम, दीजिए दीजिए कहता है ना मांगने वाला, केवल वो भिक्षुक मांगता ही नहीं है, हमें ज्ञान कराता उपदेश देता है कि मैं भी आप ही के समान हूँ, मैंने नहीं दिया था, आज सुंदर शरीर है, लेकिन मैं आपके सामने हाथ पसार रहा हूँ, आप भी अगर नहीं देंगे तो आपके हाथ भी वही होगी कि बरकर के आप भी वही हमारे जैसा बनेंगे और सबके सामने हाथ पसारेंगे। याचका दैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, दीयताम दीयताम नित्यमाप सुगति दिशति, याचक भिखारी बार बार उपदेश देता है, इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि दान की बहुत बड़ी महिमा है। आगे दान सत्पात्र कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पद्म पुराण में लिखा हुआ है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि किसको दान देना चाहिए। धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये नरा, ते नरा नरकं यान्ते, ब्राह्मणा ग्राम सुकरा। और एक और सुनाया कि तमात् निरतम दानम कुर्वन्ति ये जना, दातारम नरकं यान्ते, भोक्ता ग्राम सुकरा। दो श्लोक आया है पुराण में, एक है धूम्रपान रते विप्रे, धूम्रपान में तो आप समझते हो कि बताना नहीं होगा, केवल धूम्रपान में जो भी चीजों को सेवन करने से हम अपने स्वरूप से थोड़े से चंचल हो जाते होंगे, सब धूम्रपान। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि महात्मा जी भगवान की पूजा में पान का प्रयोग किया जाता है, दिया जाता है, लेकिन जो भगवान की पूजा में तांबुल का पूजा का प्रयोग किया जाता है, जिससे तांबुल में तांबुल होता है और सुपारी भी होता है नहीं, सुपारी भी होता है चुना और काटा थोड़ा लगाया जाता है, ज्यादा थोड़ा डाला जाता है, अपना ज्यादा नहीं डाला जाता है। आप जिस समय करते हैं काला से काला, नशा से नशा वाला ज्यादा डालते हैं, क्या क्या डाला जाता है, ये भी ध्यान दिया अपने आप में। तो तांबुल ठीक है, तांबुल को बताया गया कि यहाँ का आपका ऐसे वाली जवानी लोग जो किसी को समझ नहीं था, लोगों ने लाठी सौंफ इत्यादि लाकर पान खा पले गिराने, क्योंकि बहुत प्रकार का चल गया है। फिर धूम्रपान रते विप्रे, ऐसे लोग इनका खान पान बिगड़ गया है, जो कहलाने वाले हैं ब्राह्मण हैं, ऐसे लोग सब तो कहा है, सब कुछ लग रही है कि धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्ति ये जना चेनरा, ऐसे धूम्रपान करने वाले, उल्टा खान पान करने वाले जो है, ऐसे लोगों को जो दान दिया जाता है, दानम कुर्वन्ति ये नरा, ऐसे लोगों को जो दान करता है, ते नरा नरकं यान्ति, वो दान देने वाला व्यक्ति वैसे लोगों को नरक अधोगति में जाता है। और भोक्ता ग्राम सुकरा, और जो ऐसे खाने वाला व्यक्ति है वो मर करके गांव का सुअर बनता है, ग्रामीण सुअर। ग्रामीण सुअर ग्राम सुनो, जो गांव के गांव गंदगी में सफाई करता है, वही बनना पड़ेगा अगले जन्म में। इस जन्म में भाई वो जन्म बनना पड़ेगा, इसीलिए विचार कीजिए। आगे ऐसे ब्रज में गोकुल में बहुत सदा भाव प्रेम से अनेक प्रकार से महोत्सव उत्सव मनाए जा रहे हैं। सारे लोग तन्मयता के साथ उत्सव महोत्सव को मना रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में निवेदन किया गया है, कालेन स्नान शौचाभ्याम
संस्कार दैस्ततो शेष सस्यम् सुलम विदाने संतुष्टया। हे महाभाव, कालीन स्नान अर्थात समय से जल की शुद्धि, समय से जल की शुद्धि जल के प्रवाह पर निर्भर करती है। जल के प्रवाह पर निर्भर करती है। एक पिता भी जल हो, अगर जल हमेशा उससे निकलते रहता है, निकलते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है, तो जल में और होने की संभावना कम बनी रहती है, कम बनी रहती है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, जल से धोने से वस्त्र के इत्यादि की शुद्धि होती है, संस्कार से धर्म की शुद्धि होती है, तौब से इंद्रियों की शुद्धि होती है, और यज्ञ से मनुष्य की शुद्धि होती है। मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए उसको यज्ञ अपने जीवन में करना ही चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में राजा लोग, बड़े लोग होते थे, महाराजा लोग होते थे, लक्ष्मी पुत्र होते थे, धनी मनी लोग होते थे, तो जीवन में निश्चित रूप से यज्ञ करते थे। उनकी ऐसी मान्यता थी, शास्त्र ऐसे अपने आप है, हम नहीं चाह करके भी जो भी धन कमाया जाता है, जो भी धन कमाया जाता है, पद कमाया जाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, नहीं चाह करके भी उसमें थोड़ा सा 19-20 व्यवहार करना ही पड़ता है, ऊंच नीच व्यवहार करना ही पड़ता है। जो बहुत बड़ा व्यवसायी हो, ईमानदार बहुत हो, फिर भी भाव को लेकर थोड़ा सा ऊंची भाषा होना ही पड़ता है। अब कोई आया बहुत बड़ा आदमी है, अरे भाई दाल कैसे है, चावल कैसे है, आटा कैसे है, चीनी कैसे है, फिर देखिए भाई खरीदे थे 40 रुपये, लेकिन आप हमारे आदमी हैं तो हम आपको 40 रुपये दे देंगे। जब कुछ खरीदते हैं तो 35 रुपये कहना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। नहीं चाहकर के भी व्यवसाय में आप तो आपको 19-20 घुमाना ही पड़ेगा। एक बड़ी बात है, खेती का माल जो कुछ भी काम है उसे थोड़ा सा 19-20 घुमाएगा, जीवन तो होते रहता है। और एक बात तो मैं कहता हूँ, वर्तमान समय में ये मोबाइल का ऐसा युग हो गया है, ये अब तो व्यक्ति नहीं कर सकता है कि जो मोबाइल प्रयोग करने वाले हैं तो हम झूठ नहीं बोलते, ये नहीं कर सकता। हम इतने कभी हमारे पास बैठे रहते हैं, लोग कैसे फोन आ जाता है, बैठे हमारे पास, आवाज फोन कहाँ है, घर में बाहर हो, और अरे बाहर तो हमारे पास नहीं कर सकते। आप जगह बाहर हो, किसी काम में काम नहीं है, झूठ नहीं हो, इसको रोक सकता है, हो ही नहीं सकती है। अपने मोबाइल में भाग गया है, ये समझ में नहीं है उन्हें में। इसीलिए मानव जीवन में हमारे नहीं चाहने के बाद भी या चाहने के बाद भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे व्यवहार हो जाते हैं। इसके लिए समय से कभी कभी यज्ञ होना चाहिए, देवताओं के लिए, पितरों के लिए, प्राणियों के लिए। स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, आप प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए आहा आहा भोजन कराइए, पूजे मत कराइए, प्राणियों के भोजन कराइए। आप पितरों के लिए पितरों का सब है ना, ठीक हो चल रहा है, पितरों के लिए तर्पयामी। एक दिन पूछा महापुरुष ने कि महात्मा जी बताइए कि सास ससुर जिंदा है क्या करे, श्राद्ध तर्पण करे नहीं करे, होता है सब कुछ हाथ में आता होगा, कोई कहते महाराज जी माता जी पिता चले श्राद्ध करने चले। देखिए एक बात में श्राद्ध से नहीं बात कर रहा, एक समान शास्त्र होता है, एक विशेष शास्त्र होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माता हो, पिता हो, नाना हो, नानी हो, मामा हो, जो अपने आप में सास हो, ससुर हो, ठीक एक परंपरा है, कौन रहना चाहिए, करना चाहिए, कौन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं जिससे कोई नुकसान होने वाला बात। और आप बद्रीनारायण की यात्रा में चलेगा, बद्रीनारायण तो यात्रा में गया, उसके माता पिता जिंदा हो, नाना नानी जिंदा हो, सास ससुर जिंदा हो, अगर तर्पण श्राद्ध जगह देगा तो क्या दोष हो जाएगा? नहीं होगा।
अरे केवल माता पिता को तो नहीं माना जाता है, इधर हमारे परिणाम बहुत होते हैं। हो सकता है कि हमारे बाप दादा द्वारा किया गया है और वैसा विधि नहीं हो पाया होगा, वैसा साधन नहीं टूट पाया होगा, अगर हम कर देते हैं जो त्रुटियां हुई है वो उनकी तरफ मिल जाएगा। हमारे पास आपने किसी प्रकार का मर्यादा दिया किया, चिट्ठी दिया किया, कोई वस्तु का लेकर के कोई रुपया पैसा कुछ दिया किया, अगर हम कहीं इस मर्यादा को नहीं रिसीव करते तो चिट्ठी कहां चला जाएगा? डैडी के पास आ जाएगा, वो फेंक देगा, जहां से आएगा वही करनी होगा। बात वही है। बात में एक व्यक्ति पूछा हमसे कि महात्मा जी अगर माने मेरे माता पिता सास ससुर यही पर है तो करेंगे क्या होगा? हमने कहा वो जो आपके पितर लोग होंगे उनके लिए प्राप्त होगा, उसकी प्रसन्नता होने से घर में धन धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा परिवार का खुशहाली रहेगा। एक विचार को कर दिया जाए तो कोई आपत्ति। शास्त्रीय बात तो ठीक है कि कौन जिंदा होकर करना चाहिए, कोई नहीं, लेकिन कर देते हैं तो कोई अपने आप में आपत्ति नहीं। क्यों? आपने सुना होगा भगवान का निवेदन करूंगा कि भगवान श्री राम जब 14 वर्षों का वनवास में कोई ऐसा तीर्थ था जहां भगवान ने तर्पण श्राद्ध नहीं किया होगा, सभी कर दिए गए। अरे दशरथ जी महाराज ने गए हैं, केवल दशरथ महाराज गए, लेकिन राम जी के सास ससुर तो थे ना, माता जी थी ना, ये लोग थे अपने आप में। इसीलिए कहने का मतलब और भी नाना नानी योजना मामा वहां छोड़ गई तो कहने का तात्पर्य है केवल ऐसा हुआ, केवल ऐसा हुआ। इसलिए शास्त्रीय परंपरा है, उसी के पूर्व परंपरा बताएंगे कि आप तीर्थ में जा रहे हैं, व्रत में जा रहे हैं तो आप जहां जाकर नारायण हो, द्वारिका हो, जो जहां जाते हो अगर चले गए कर देंगे तो पितरों की प्रसन्नता ही होगी, उसे नाराजगी नहीं होगी। ठीक है, जो समय से अपने आप में किसी जाने के बाद किसके मरने के बाद होता है तो आप करते रहिएगा, ऐसे भी आप कर देते हैं तो कोई आपत्ति ये बताएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि सबकी अलग अलग शुद्धि की बात बताई गई है। मनुष्य की शुद्धि जो है जग से होती है और धन की शुद्धि जो होती है वो दान से होती है। एक बात बता कि धन की शुद्धि जो है दान से होती है। धन कमाने में बहुत लोगों का अंश होता है, इसलिए धन को कम से कम 5 भागों में बांट दीजिए या 4 भागों में बांट दीजिए। जो आपका 100 रुपया है तो 100 रुपया में से 20 रुपया को आगे धन के विकास के लिए व्यापार में रख लीजिए, 20 रुपया मूल रख लीजिए, बाकी बचा 80 रुपया। 80 रुपया में 20 रुपया जो है आपसे संबंधित जो आपके हित नाता परिवार भाई इष्ट मित्र माता पिता पत्नी जो है उनके लिए लगा दीजिए, उनका जो दृष्टि बना रहता है ये जानिएगा। और 20 जो है एक भाग जो है वो धर्म कर्म में लगा दीजिए कि कमाने में बहुत प्रकार का भाव झुका है उसमें लगा दीजिए। 20 जो बच रहा है उससे आप व्यवसाय कीजिए। क्या कीजिए? जो आप है एक तो 20 रुपया जो है उसको रख देना है 20 रुपये, उसको खर्चा नहीं करना है, और 20 जो है व्यवसाय में लगाइए, बाकी जो बच रहा हो उसको समाज के में लगाइए। ऐसा करके अगर धन का उपयोग हम करते हैं निश्चित रूप में वह धन की शुद्धि बताई गई है। आगे बताया गया है आत्मा की शुद्धि जो है ध्यान से होता है। आत्मा की शुद्धि ध्यान से होता है और मन की शुद्धि जो है चिंतन से होता है। इस तरह से विचार करते हुए जीवन में अपने शरीर की शुद्धि के लिए, वाणी की शुद्धि के लिए, धन की शुद्धि के लिए अपने दिनचर्याओं को स्वीकार करना चाहिए। तो गोकुल में ब्रज में पूरे आनंद ही आनंद है। ततो आरभ नंदस्य ब्रज संजीवान हरे निवास रमा क्रीड़ा कहते के ब्रज में इतना दान किया जा रहा है, इतना पुण्य किया जा रहा है, लेकिन पता ही नहीं चला कहाँ सत्या प्रसिद्ध आ जाए। पूरा ब्रज में आनंद ही आनंद है। इधर ब्रज में आनंद महोत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन नंद बाबा ने विचार के कंस के भाई टैक्स है उसको देने के लिए जाना चाहिए। वही नंद बाबा कंस को टैक्स देने के लिए मथुरा में जाते हैं। इधर कंस द्वारा प्रेषित
जो पुतना कंस के आदेश से आई थी कि एक दिन से लेकर के 1 वर्ष के बाद को मैं मार डालूंगा, वही पुतना जो है गोकुल ब्रज में प्रवेश करती है। तो शेष चर्चा कर निवेदन करूंगा। पुतना गोकुल में प्रवेश किया और क्या किया, शेष चर्चा अगले दिन आज इसी के साथ मानेंगे। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भाष्यकार भगवान श्री रामानंद स्वामी महाराज की, विश्व श्री तिरंगी स्वामी महाराज की। शांति शांति शांति। स्वामी जी महाराज की ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुः प्राणसमुखादिर्यजायत श्रीसुते लक्ष्मी समज्ञा होरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं कृष्णदिगाणा मोहमयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की, स्वामी महाराज की। शांति शांति।